अस्सलाम वालेकुम। लाहौर पंजाब कॉलेज की जो गुलबर्ग कैंपस है उसमें फर्स्ट ईयर की तालबा के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसी कॉलेज की बेसमेंट में रेप किया और इस बात को कॉलेज इंतजामिया दबा रही है बार बार। ना उस सिक्योरिटी गार्ड पे एफआईआर होने दी जा रही है और ना उसकी तफसील बताई जा रही है कि किस सिक्योरिटी गार्ड ने ये रेप किया। उलट कॉलेज वाले बदमाशी पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। वो लड़की वालों को, जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है, उसी के खानदान वालों को डरा धमका रहे हैं। उल्लट उनको कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर होगी, उसकी जो करदार कुशी की जा रही है। अब जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, तुलबा तालबा जितने भी हैं वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनको एहतजाज तक नहीं करने दिया जा रहा, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आपको कॉलेज से निकाल देंगे, आपको जो है ना वो सस्पेंड कर देंगे, आपको एफआईआर आप पे करवा देंगे। पुलिस वाले और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तुलबा तालबात पे तशद्दुद कर रहे हैं। मीडिया वाले खामोश हैं, मीडिया वाले उस कॉलेज का नाम नहीं ले रहे। अगर कोई मीडिया वाला खबर दे भी रहा है तो वो निजी कॉलेज कह रहा है। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम नहीं लिया जा रहा जिसने ये सब किया है, क्योंकि ये कॉलेज जो है ना ये मियां आमिर महमूद का है, जो मीडिया का जिसका मीडिया के साथ भी तल्लक है। इसके अपना न्यूज चैनल है और प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं पंजाब कॉलेज के, जितने भी पंजाब कॉलेज हैं ये उसके हैं। क्योंकि ये मुल्क तो हमेशा से इशराफिया का रहा है। आम जो आवाम है वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह। आप अंदाजा इस बात का लगाएं कि पंजाब, जो सूबा पंजाब है, उसकी सीएम जो है ना वो भी खातून है। मरियम नवाज साहबा को चाहिए था कि इस बात का नोटिस लेती, उस बच्ची को अपनी बच्चियों की तरह समझती, और जिसने भी किया बगैर किसी जो है ना वो शनाख्त के, बगैर देखे कि किसका कॉलेज है, किसने किया, उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी। जो भी कानून के मुताबिक सजा बनती थी वो दी जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई, उस कॉलेज को सील नहीं किया, वो सिक्योरिटी गार्ड अभी तक नहीं पकड़ा गया। हाँ, उलट जो है ना वो तालबात पे, तुलबा पे तशद्दुद हो रहा है, उनको पुलिस भी मार रही है, उनको जो कॉलेज के गार्ड्स हैं वो भी मार रहे हैं। जो प्रिंसिपल है वो बार बार बच्चों को कह रही है कि आपने एहतजाज नहीं करना, नहीं तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड कितना असर रसूख रखता होगा जिसकी तफसील नहीं बताई जा रही। या इसके पीछे किसी और का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, जो सिक्योरिटी गार्ड का नाम लगाया जा रहा है उसके पीछे किसी और का हाथ हो। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? ला कानूनियत है, कोई कानून नहीं है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। एक जेन्युइन केस है, उस बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन ना हुकूमत के जो है ना सर पे जूं रेंग रही है, ना उस कॉलेज की इंतजामिया के सर पे जूं रेंग रही है। उलट डराया धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, तशद्दुद करवाया जा रहा है। हालांकि चाहिए तो ये था कि हुकूमत उस बच्ची के साथ खड़ी होती, उससे उसकी दाद रसी करती, उसको एफआईआर, उस पे जो जिसने भी ये किया उस पे एफआईआर करवाती। लेकिन हुकूमत अभी तक खामोश बैठी है। एक खातून वजीर आला होते हुए, जो उसकी वजीर इत्तलात है वो भी खातून है, लेकिन फिर भी हुकूमत अभी कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, नजर आ रही है तो पुलिस नजर आ रही है जो तशद्दुद कर रही है बच्चों पे, गार्ड्स नजर आ रहे हैं जो तशद्दुद कर रहे हैं बच्चों पे। मतलब कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ इज्जतें क्या अशराफिया के बच्चों की हैं, अशराफिया की बेटियों की हैं? क्या आम बेटियों की, आम लोग, आम पाकिस्तानियों की जो बेटियां, उनकी कोई इज्जत नहीं है? उनको जो मर्जी जहां मर्जी को कर ले, इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं होगा। ये तो फिर जंगल का कानून होगा, जंगल में भी कोई कानून होगा, यहाँ तो फिर कोई कानून भी नहीं है कि जो मर्जी को करे, कोई सिक्योरिटी गार्ड करे, कोई और करे, इनसे पूछे ही कोई ना। कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है, ये कानून के दायरे में नहीं आते क्या लोग? हुकूमत को चाहिए था कि अब तक उस कॉलेज को सील करते, जो भी गुनाहगार था उसको पकड़ते, उसको एफआईआर करवाते, उसको जेल में डालते। लेकिन हुकूमत ने, बातें सुन लो इस हुकूमत से,
میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں نے فلاں ایپ بنا دی ہے خواتین کی عزت کے لیے، بچیوں کی عزت کے لیے، لیکن کام آنے کا نہیں ہے، زیرو کام ہے۔ جو بھی احتجاج کرے گا، پورا من احتجاج کرے گا، اپنے حق کی بات کرے گا، اس پہ تشدد کروایا جائے گا۔ یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے۔ مطلب کہ قانون کہاں گیا؟ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے ان سے کہ یہ عزت اگر یہی ہے عزت کے جس کا جو طاقتور ہے اس کی عزت ہے، جو طاقتور نہیں ہے اس کی عزت کوئی نہیں ہے۔ اس بچی بیچاری کی کوئی عزت نہیں ہے جس کے ساتھ اس سیکیورٹی گارڈ نے حرامزادگی کی ہے۔ مطلب کہ اتنی بے غیرتی ہے یہ کہ اس بچی کے خاندان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا خاموش ہو جاؤ، کیوں بول رہے؟ مطلب کہ آپ کے ساتھ جو ہوگا ٹھیک ہوگا۔ تو خدا کا خوف کھاؤ، کل کو آپ لوگوں نے مرنا ہے، آپ لوگوں کی بیٹیاں، آپ لوگوں کی بچیاں، ان کے ساتھ ایسا ہو تو پھر تو آپ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لو گے۔ وہ عمران خان کے دور میں مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو بلاول نے قومی اسمبلی سر پہ اٹھا لی تھی۔ اب بلاول بھی خاموش ہے۔ اب جو انسانی حقوق کی جو وہ عورتیں نکل آتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لیے نکل رہی ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ مریم نواز بھی خاموش ہے۔ باقی بھی جتنے جو انسانی حقوق کے علمدار بنتے ہیں وہ سارے خاموش ہیں، کیونکہ غریب کی بیٹی کی عصمت دری ہوئی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا۔ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، کو اللہ کو جان دینی ہے، کو قانون بھی اس ملک میں ہے، کو قانون کے مطابق چلنے دو اس ملک کو۔ کیوں جنگل کا قانون بنا رہے ہو اس ملک کو؟